हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम सेंटेंस को रीऑर्डर करना सीखेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन क्लास 9th और 10th में आता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। री राइट कंप्लीट सेंटेंसेस बाय पुटिंग द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर। यानी कि ये जो सेंटेंस दिया है इसको री राइट करना है। री राइट का मतलब है फिर से लिखना है, और वो भी ये जो एक एक वर्ड्स दिए गए हैं, पुटिंग द वर्ड्स इन राइट ऑर्डर, इनको राइट ऑर्डर में लिखना है। मतलब जैसे एक सेंटेंस होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर सहायक क्रिया आती है, फिर क्रिया और मुख्य क्रिया आती है, और उसके बाद कर्म और अन्य। तो ऐसे रखना पड़ता है। अब इसमें हो सकता कर्म आगे दिया है, जैसे ये क्रिया पीछे दी है और कर्ता बीच में दिया हो, कहीं का कहीं दिया रहता है, तो हमें इसे क्रम में लगाना पड़ता है। तो इसके लिए पहले हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। आ लेटर माई मदर माई डॉटर टू हर रोड। तो इसमें सब्जेक्ट है माई डॉटर। जब हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो हमें सब्जेक्ट मालूम हो जाएगा। माई डॉटर, अब इसमें क्रिया क्या है, वर्ब। वर्ब ये है, क्लियर दिख रही है, रोट। मेरी डॉटर ने रोट, WROTE। रोट मीन्स होता है लिखा। मेरी डॉटर ने लिखा, क्या लिखा, आ लेटर। आ लेटर, एक लेटर लिखा। किसको लिखा, टू हर मदर, टू हर मदर, अपनी माँ को। अगर इसका मीनिंग क्या निकलेगा, माई डॉटर रोट अ लेटर, मेरी डॉटर ने एक लेटर लिखा टू हर मदर, अपनी माँ को। ये सही लग रहा है मीनिंग के हिसाब से। और देखिए एक बात और ध्यान रखना है कि कर्ता, ये जो क्रिया है, इसके बाद ये आ लेटर, ये कर्म है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज़्यादातर निर्जीव होता है, और ये माई मदर जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये ज़्यादातर सजीव होता है। ज़्यादातर क्या, सजीव ही रहेगा। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये पीछे लिखा है तो बीच में टू या फॉर से जोड़ देते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आगे लिखा है तो उसे मतलब कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो अगर इसको आगे लिख देंगे हर मदर को, और इसको पीछे, तो बीच में टू नहीं आता। जैसे माई डॉटर रोट हर मदर आ लेटर, अगर ये पीछे लिखा जाता तो टू नहीं आता। तो टू अगर नहीं आया है तो हमें यही बात ध्यान रखनी कि इसको आगे रखना, इसको पीछे। आगे देखते हैं। आ टेनिस ऑन प्ले विल ही मैच फ्राइडे। अब देखिए इसमें करता है ही। तो ही, हम क्या करते हैं, पूरा एक बार वाक्य पढ़ लेंगे और एक एक शब्द को उठाकर रखेंगे, फिर उसका मीनिंग लगाएंगे। यदि मीनिंग सही नहीं लग रहा, हमें लगता है कि ये वर्ड थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो हम वाक्य फिर से बना सकते हैं। ही विल, अब सब्जेक्ट के बाद सहाय क्रिया आ जाएगी, विल, ही विल। उसके बाद है क्रिया क्या है, प्ले। ही विल प्ले, वह खेलेगा। क्या खेलेगा, अ टेनिस मैच, एक टेनिस का मैच। और कब खेलेगा, ऑन फ्राइडे। जो दिनों के नाम होते हैं उसके पहले ऑन का यूज़ होता है। ही विल प्ले अ टेनिस मैच, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड छूट गया, ये मैच। ही विल प्ले अ टेनिस मैच ऑन फ्राइडे। अब ये सेंटेंस बिल्कुल, इसका मीनिंग सही है कि वह फ्राइडे को एक टेनिस मैच खेलेगा। अगला सेंटेंस है, मी टोल्ड स्पीक टू माई मदर नॉट मैन स्ट्रेंज टू। अब इसमें सब्जेक्ट है माई मदर, माई मदर। वर्ब है टोल्ड,
अब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो इसे ही हम बनाएंगे मुख्य क्रिया। माई मदर टोल्ड, मेरी माँ ने, टोल्ड बताया, मी मुझे, मेरी माँ ने मुझे बताया या मुझसे कहा। नॉट टू टॉक, नॉट टू, अब इसमें स्पीक दिया एक्चुअली, नॉट टू स्पीक, नॉट टू नहीं, टू स्पीक बात करना, बात ना करने को। अब टू एक बार और है, टू स्ट्रेंज मैन, यानी कि अजनबी व्यक्ति, अजनबी व्यक्तियों, ये बहुवचन है ना मैन। तो मेरी माँ ने मुझसे अजनबी व्यक्तियों से बात ना करने को कहा, नॉट लगा, नॉट टू स्पीक, बात ना करने को कहा, ये बन गया। इसके बाद नेक्स्ट, डांस्ड द देन गर्ल्स राधा अदर ग्रेसफुली मोर। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट है राधा, राधा ने डांस्ड, राधा ने डांस किया, और ये कंपैरेटिव डिग्री है एक्चुअली, क्योंकि देन भी दिया है, मोर दिया है, तो मोर ग्रेसफुली, मोर ग्रेसफुली यानी कि अधिक शानदार ढंग से। और कंपैरेटिव डिग्री जो होती है मोर लग के, ये जो एडवर्ब है इसके बाद लगता है देन। राधा डांस्ड मोर ग्रेसफुली देन अदर गर्ल्स, देन इसमें दिया है द, देन द अदर गर्ल्स, अदर गर्ल्स मतलब दूसरी लड़कियां। तो राधा ने दूसरी लड़कियों की अपेक्षा अधिक शानदार ढंग से डांस किया। इसके बाद अगला है पांचवा, थ्रोइंग मैन अ वी कार स्टोन एट द सो द। तो इसमें सब्जेक्ट है वी हमने, हमने सॉ, SAW, सॉ मीन्स देखा, हमने देखा, किसको देखा, अ मैन, एक आदमी को, थ्रोइंग फेंकते हुए, क्या फेंकते हुए, अ स्टोन, थ्रोइंग अ स्टोन। उसके बाद है, सॉरी, यहाँ पर आ एक बार यूज़ हो चुका है, थ्रोइंग द स्टोन, और एट द कार, एट द कार यानी कि कार पर। वी सॉ हमने देखा, आ मैन एक आदमी को, थ्रोइंग फेंकते हुए, द स्टोन पत्थर, एट द कार तो हमने एक आदमी को कार पर पत्थर फेंकते हुए देखा। अगला सेंटेंस देखते हैं, द सरला कमिंग स्कूल फ्रॉम हिज होम। तो सरला सब्जेक्ट है, सरला, इज मीन्स है कमिंग, आ रही, सरला इज कमिंग होम, ये लिखा वर्ड होम, सरला इज कमिंग होम, सरला घर आ रही है, फ्रॉम द स्कूल यानी कि स्कूल से। सरला इज कमिंग होम फ्रॉम द स्कूल, सरला स्कूल से घर आ रही है। अगला, टू डिड एनीबडी आई नॉट लेटर सो दैट। तो इसका सब्जेक्ट है आई,
और इसमें लिखा है डिड नॉट, ये डिड नॉट साथ में ही आते हैं। अफर्मेटिव में तो डिड आता नहीं है। आई डिड नॉट शो, ये वर्ब है। शो मतलब दिखाना, मैंने नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया मैंने? दैट लेटर, वह पत्र, मैंने वह पत्र नहीं दिखाया। ये टू एनीबडी, किसी को। आई डिड नॉट शो दैट लेटर टू एनीबडी, मैंने वह लेटर किसी को नहीं दिखाया। अगला देखते हैं हम। अलाउड ही एंटर द नॉट क्लास वाज टू, तो इसमें सब्जेक्ट है ही, वाज लगा है, वाज नॉट, ही वाज नॉट अलाउड। उसके बाद है इंटर, टू इंटर द क्लास। ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, ही वॉज नॉट अलाउड, उसे अनुमति नहीं दी गई टू एंटर, प्रवेश करने की, द क्लास कक्षा में, उसे कक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अगला है वर्क फैट यू टू आर हार्ड टू, तो यू सब्जेक्ट है इसमें, यू आर तुम हो, टू फैट मतलब बहुत मोटे, तुम बहुत मोटे हो। टू वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करने को। तो इसका और इसका अर्थ ये निकलता है कि तुम इतने मोटे हो कि कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। यू आर टू फैट, तुम बहुत मोटे हो, टू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करने को, यानी कि तुम इतने मोटे हो कि कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। आगे, ऑफ इज माई दिस फादर कॉलेज प्रिंसिपल था, तो इसमें सब्जेक्ट है माई फादर, मेरे फादर, इज मीन्स है क्या है, द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। माई फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ऑफ मीन्स के, दिस मीन्स इज, इस कॉलेज, और किस कोई वर्ड छूटा नहीं इसमें। माई फादर इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, फुल स्टॉप। तो रीऑर्डर करने के ये 10 सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।